हाय गाइड, स्वागत है आपका फिर से एक बार इंग्लिश मित्र चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा मॉडल वर्ब के बारे में। बोर्ड एग्ज़ाम्स में अक्सर फिल इन द ब्लैंक्स में मॉडल वर्ब आता है, तो मैं बताना चाहूँगा कि मॉडल वर्ब एक ऑक्सिलियरी वर्ब का ही पार्ट है, सहायक क्रिया का ही हिस्सा है। मॉडल वर्ब मुख्यतः 13 हैं और जिस तरह से इज, एम आर, वाज, वेयर का यूज़ करते हैं, वैसे ही मॉडल वर्ब का भी इंग्लिश में यूज़ है और इससे 13 तरह के सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, पहला मॉडल वर्ब कैन होता है। कैन का अर्थ होता है सकता है। जब आप ट्रांसलेशन बनाते हैं, जैसे वह जा सकता है, तो ही कैन गो। इसी का पास्ट फॉर्म है कुड। कुड का अर्थ होता है सका। अगर किसी के काम के करने की एबिलिटी को अगर दर्शाया गया है, तो अगर कहा गया है कि ही कुड गो, यानी कि वह जा सका, मतलब काम समाप्त हो गया। तीसरा है हमारा शैल। शैल का यूज गा गेगी के लिए करते हैं। चौथा शुड अर्थात चाहिए। पांचवा विल है, इसका भी अर्थ होता है गा गे गी। छठा मॉडल वर्ब वुड है। सातवां में, जिसका अर्थ होता है सकता है। यह में जो होता है वो पॉसिबिलिटी को दर्शाता है, यह संभावना को दर्शाता है। जैसे बारिश हो सकती है, तो उसका जब ट्रांसलेशन बनाएंगे तो बनेगा इट मे रेन। और सातवां है माइट, यानी कि सकेगा। संभावना भी है, तो बहुत ही कम संभावना अगर है तो वहां पर आप माइट का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद आठवां आता है मस्ट, अर्थात ज़रूर चाहिए। मतलब किसी काम के करने में अगर दबाव है तो वहां पर मस्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे तुम्हें ज़रूर दूध पीना चाहिए, यू मस्ट टेक मिल्क। आउट टू, अगर कहीं रेस्पेक्टिव वर्ड आता है, जैसे हमें बड़ों की सेवा करनी चाहिए, तो वहाँ पर चाहिए का इंग्लिश शुड या मस्ट नहीं लगाएंगे, वहाँ पर हम लगाएंगे वी आउट टू सर्व एल्डर्स। उसके बाद है दोस्तों नीड, अर्थात ज़रूरत है, आपको बोलने की ज़रूरत है। नीड में ज़रूरत है, आपको पढ़ने की ज़रूरत है, तो आप उसका इंग्लिश बनाएंगे यू नीड रीड। कई बार मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स नीड के साथ टू लगाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। नीड के साथ टू नहीं लगाना है। ये मॉडल वर्ब है और सिंपल वर्ब है, सिंपल मॉडल वर्ब है, इसलिए इसमें टू की ज़रूरत नहीं होती है। तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत है, यू नीड रीड। तुम्हें गाने की ज़रूरत है, यू नीड सिंग। तुम्हें आने की ज़रूरत है, यू नीड कम। लेकिन नीड के साथ टू न लगाएं। उसके बाद दोस्तों आता है डेयर, यानी कि साहस है। आपको मेरे साथ लड़ने का साहस है, यू डेयर फाइट विथ मी। आपको शेर से लड़ने का साहस है, यू डेयर फाइट विथ लायन। और अंतिम आता है यूज्ड टू। यूज्ड टू का अर्थ होता है किया करता था। यह आदत को दर्शाता है। जैसे वह बचपन में रोया करता था, अर्थात उसके रोने की आदत थी, तो उसका इंग्लिश बनाएंगे ही यूज्ड टू वीप इन चाइल्डहुड। तो दोस्तों ये मॉडल वर्ब था। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।